अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है शेख मोहम्मद आज़म और मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज A2 का नया लेक्चर। हेलो लिबे फ्रेंडे, mein Name ist Sheikh Mohammed Azam und ich habe heute für euch ein neues Thema. Das ist Präpositionen। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशनन। जी अभी हमारी प्रेपोजिशंस ख़त्म नहीं हुई। हमने पिछले लेक्चर में वेक्सल प्रेपोजिशंस पढ़ी। In der letzten Lektion haben wir Wechselpräpositionen gelernt. Und heute lernen wir andere verschiedene Präpositionen. आज हम दूसरी भी मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे जो कि डाटिव के साथ आती हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। So bevor wir unsere Lektion anfangen, abonniere bitte meinen Kanal. Wir fangen jetzt an. आज के लेक्चर की हमारी पहली प्रेपोजिशन है seit। Unsere erste Präposition ist seit und der Satz ist और सेंटेंस है Ich bin seit 6 Jahren Deutschlehrer। seit प्रेपोजिशन टाइम और ड्यूरेशन को डिस्क्राइब करती है। मैं 6 साल से जर्मन टीचर हूँ। एक और सेंटेंस देखें। Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. I am learning German for 1 year। इस सेंटेंस में भी आप देखें कि टाइम का जिक्र हो रहा है कि मैं 1 साल से जर्मन सीख रहा हूँ। नेक्स्ट देखें। Mit oder by। ये दो प्रेपोजिशन है। मिथ को हमने पहले पढ़ा है जिसका मतलब विद है और बाय का मीन एट है। इनके साथ सेंटेंसेस देखें। Ich bin mit ihm। अब देखें बाय के साथ एक सेंटेंस Ich bin by ihm। दोनों के साथ सेंटेंसेस तो सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है मैं अभी बताता हूँ। Ich bin mit ihm, I am with him। मैं उसके साथ हूँ। आप उसके साथ कहीं भी हो सकते हैं। उसके घर हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं या सुपरमार्केट में हो सकते हैं, प्लेग्राउंड में हो सकते हैं। लेकिन Ich bin by ihm इसका क्या मीन है? इट्स मीन के आप उसकी प्लेस में हैं, आप उसके घर हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ Ich bin mit पापा तो इट्स मीन के आप पापा के साथ हैं। लेकिन अगर आप कहें Ich bin by पापा तो इट्स मीन के आप पापा के घर हैं। जी हाँ, ये डिफरेंस है दोनों में, मिथ और बाय में। नेक्स्ट देखें। सू के साथ सेंटेंस क्या है? Ich komme zu dir, I come to you। यहाँ पे आपने शायद नोट किया हो ये जो तीनों प्रेपोजिशन हमने पढ़ी हैं इन तीनों के बाद डाटिव आया है। जी हाँ, ये डाटिव वाली प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। Ich gehe zum Arzt, I go to doctor। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप डॉक्टर के पास हैं तो फिर आप कौन सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं? Ich bin beim Arzt। जो बाय प्रेपोजिशन हमने अभी पढ़ी वो आप अभी यूज कर सकते हैं। beim Arzt, ये बाइम कैसे बना ये आपके सामने है। बाय के बाद डाटिव, क्योंकि आप डॉक्टर की प्लेस में हैं इसलिए बाय की प्रेपोजिशन यूज हुई। नेक्स्ट देखें। फोन एंड हाउस दोनों का मीन है फ्रॉम, लेकिन डिफरेंस क्या है भाई ये देखें। सेंटेंसेस को देख के आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पहले हम देखते हैं फोन को। Ich habe einen Brief von einem Freund।
आई हैव अ लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड। यहाँ पे तो आपको फोन की समझ आ गई होगी कि मेरे पास एक लेटर है फ्रॉम अ फ्रेंड। एक और सेंटेंस देखें, Das Geschenk ist von ihm। Geschenk मीन गिफ्ट, गिफ्ट इज फ्रॉम हिम। ये फोन तो आपको क्लियर है। अब देखते हैं उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। Aus। Ich hole Gemüse aus dem Garten। कि मैं वेजिटेबल गार्डन से लाता हूँ। कि जब आप कोई चीज कहीं से टेक आउट करते हैं तो उस वक्त हम आउस की प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखें। Die Sterne kommen aus dem Himmel। Sterne क्या है? स्टार्स, हिमल स्काई। देखें इस एग्जांपल में स्टार्स जो हैं वो स्काई से बाहर आते हैं। जी हाँ, जब कोई चीज कहीं से बाहर आती है या हम बाहर निकालते हैं तो उसके लिए आउस प्रेपोजिशन यूज होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो डिफरेंस बिटवीन फोन एंड आउस। नेक्स्ट देखें, नाख। ये प्रेपोजिशन भी हमने पढ़ी हुई है। आफ्टर, wir essen nach dem Film। हम फिल्म के बाद खाना खाएंगे। वेरी इजी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, nach der Vorlesung treffe ich meine Freunde। के लेक्चर के बाद मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। Vorlesung लेक्चर। लेकिन nach का एक और यूज भी है। ये देखें, nach मीन टुवर्ड्स। अगर किसी सिटी या कंट्री की तरफ फ्लाई करना हो तो उस वक्त भी ये nach का यूज होता है। कैसे? ये देखें सेंटेंस को, Ich fahre nach Berlin। I drive to Berlin। लेकिन अगर हमने किसी कंट्री को फ्लाई करना हो तो क्या होगा? तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा? Ich fliege nächstes Jahr nach Pakistan। मैं नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान फ्लाई करूंगा। जी हाँ, ये था नाख का यूज। नाख के यूज और भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको कुछ प्रेपोजिशन बताई जो कि डाटिव के साथ आती हैं। अब कोजेटिव के साथ आने वाली कुछ प्रेपोजिशन हमने A1 में पढ़ी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ प्रेपोजिशंस के साथ मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।